गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 8th बुक सेकंड इट्स सो हैपन का चैप्टर नंबर 1 हाउ द कैमल गोट हिज हम्प। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे कंप्रहेंशन चेक, पेज नंबर 3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपके अनुसार डॉग और ऑक्स को कौन सा काम दिया गया। द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फेचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स। जो डॉग था उसको काम दिया गया था स्टिक्स यानी लकड़ियों को लाने और ले जाने का काम दिया गया था। वाइल द ऑक्स वॉज असाइंड द टास्क ऑफ प्लोइंग, और ऑक्स को जो काम दिया गया था वो था खेतों में हल जोतने का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट के बीच में मिडिल में क्यों रहता था। आंसर है इसका द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज डेजर्ट के बीच में रहता था कैमल क्योंकि इट डिड नॉट वांट टू वर्क। कैमल बिल्कुल भी वर्क नहीं करना चाहता था। इट एट स्टिक्स थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। जो कैमल था वो क्या क्या खाता था। स्टिक्स यानी लकड़ियाँ, थॉर्न्स यानी कांटे, और प्रिकल्स मतलब होता है शार्प पॉइंट इन प्लांट्स। प्लांट के ऊपर जो शार्प पॉइंट होते हैं वो वाले प्लांट्स ये खाता था कैमल। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू इट इट सेड हम एंड नथिंग मोर। और हर कोई अगर कैमल से बात करता था तो केवल कैमल कहता था हम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था वो। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से हॉर्स, डॉग और ऑक्स बहुत क्रोधित हो गए। इसका आंसर है द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स। आदमी ने डॉग को, हॉर्स को एंड ऑक्स को कहा दैट कि सिंस द कैमल कैन नॉट वर्क ही वुड लीव इट अलोन। कैमल वर्क नहीं कर सकता है, इस वजह से वो कैमल को अकेला छोड़ देगा। एंड the three of them would have to work double time to make up for the work not done by the camel। उस आदमी ने कहा कि कैमल को वो अकेला छोड़ देगा, लेकिन उसकी तरफ का काम भी तुम तीनों को करना पड़ेगा, यानी तुम्हारे को डबल काम करना पड़ेगा। दिस मेड द थ्री ऑफ देम वेरी एंग्री। इस काम की वजह से तीनों को बहुत गुस्सा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे मालूम चला कि हॉर्स कैमल की शिकायत कर रहा है। आंसर है इसका द जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज जिन को ये मालूम चला कि हॉर्स कैमल की कंप्लेन कर रहा है क्योंकि ही वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। क्योंकि जो जिन जो था वो डेजर्ट का इंचार्ज था। एंड न्यू अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट्स। और डेजर्ट में होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उसको जानकारी रहती थी। इस वजह से उसको मालूम चल गया कि हॉर्स कैमल की शिकायत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कंप्रहेंशन चेक, पेज नंबर 5 पे जो दे रखे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल। पूल यानी तालाब। तालाब के अंदर कैमल अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था। व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। ये क्या सजेस्ट करता है आपको कैमल के बारे में। आंसर है इसका द कैमल इज़ लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। कैमल तालाब के अंदर अपने खुद की परछाई देख रहा है। ये शो करता है दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। ये शो करता है कि वो अपने अपीयरेंस पर गर्व करता है। जो जैसा वो दिख रहा है उसके ऊपर खुद को ही गर्व है उसको। स्पेशली हिज बैक, और स्पेशली उसका जो पीठ है उसके ऊपर उसको गर्व है। ही लाइक्ड एडमायरिंग हिमसेल्फ, और उसे पसंद है कि उसकी तारीफ़ की जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है द कैमल सेड हम्फ रिपीटेडली। कैमल हर बार
हम्फ कहता है रिपीटेडली, जब कभी भी उसको कहना होता है, बोलना होता है, केवल हम्फ ही बोलता है वो। हाउ डिड इट रिफ्लेक्ट हिम, इस शब्द ने उसको कैसे प्रभावित किया। आंसर है इसका व्हेन द कैमल सेड हम्प, जब कैमल ने हम्प बोला रिपीटेडली, बार बार। डिस्पाइट द जिन्स वार्निंग, जिन उसको बार बार वार्निंग दे रहा था कि ये शब्द नहीं बोले वो, फिर भी वो बार बार बोल रहा था। हिज बैक पफ्ड अप इनटू ए बिग हम्प, तो इसका अफेक्ट क्या हुआ कि उसकी पीठ पर एक हम्प बन गया, उभरा हुआ हिस्सा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ द हम्प, जिन के अकॉर्डिंग, जिन के अनुसार हम्प जो कैमल की पीठ पर बन गया उसका क्या यूज है। द जिन अस्योर्ड द कैमल दैट हिज हम्प वुड नॉट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर हिम वाइल वर्किंग, जिन ने कैमल को अस्योर किया, विश्वास दिलाया कि उसकी पीठ के ऊपर जो हम्प बना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा जब वो वर्क करेगा, काम करेगा। सिंस द कैमल हैड स्किप्ड वर्क फॉर 3 days, कैमल 3 दिनों तक कैमल ने कुछ भी काम नहीं किया था। ही कुड लिव ऑन हिज हम्प, वह उस हम्प की वजह से ही जीवित रह सका। एंड वुड बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, और अगर वो आगे के 3 दिन भी कुछ खाए पिए नहीं, फिर भी वो उस हम्प की वजह से जिंदा रह सकता है। दिस मीन्स दैट द हम्प वॉज ए काइंड ऑफ फूड रिजर्व, और इसका मतलब ये है कि कैमल के ऊपर जो हम्प बना है, उभरा हुआ जो हिस्सा है, वो एक तरह का खाना है। मतलब अगर वो 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं तो भी उस हम्प की वजह से उसको भूख नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज नेवर येट लर्न टू बिहेव, ही यहाँ पर आया है कैमल के लिए कि वो अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल, इस सेंस में जो राइटर हैं उसका क्या ओपिनियन है इस लाइन में। आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द राइटर द कैमल इज स्टिल ए वेरी लेजी एनिमल दैट इज अनविलिंग टू वर्क। राइटर के अकॉर्डिंग, राइटर के अनुसार जो कैमल है वो अभी भी बहुत लेज़ी, आलसी एनिमल है, जो कि काम नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं होती काम करने की। आफ्टर ही गोट द हम्प द जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स, जब उसके पीठ पर हम्प बन गया था तब जिन ने उसको कहा कि डेजर्ट के बाहर जाए वो और तीनों एनिमल की हेल्प करे। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ, और ये शो करता है कि वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। एंड वर्क लेजिली इन द डेजर्ट इटसेल्फ, और डेजर्ट के अंदर वो आलसी पने से काम कर रहा था। इस वजह से जिन ने कहा कि डेजर्ट के बाहर चला जाए और उन तीनों जानवरों की हेल्प करें। इट इज़ for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 missed days, और ये जो रीज़न था, इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट ही वॉज स्टिल, वो अभी भी अनेबल था कि वो 3 दिन का जो काम मिस कर दिया था उसको कंप्लीट करने में अभी भी वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। एंड ही कंटिन्यूड कैरिंग द हम्प एंड लिविंग इन द डेजर्ट, और वो उसके पीठ पर अभी भी हम्प था और उसको कैरी कर रहा था और उसी पर जिंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 6 पे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसको हमें नहीं करना है, इसको केवल डिस्कस करना है। तो यहीं पर अपना लेसन के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं।